स्वागत है विद्यार्थीगण आप सबों का मौर्या पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थीगण, संस्कृत व्याकरण का ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में शब्द रूप का पुल्लिंग सूत्र बताया गया है। आप लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण बिल्कुल सूत्र पर चलता है। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु का अपना एक सूत्र होता है। जब आपको सूत्र पर पकड़ हो जाएगा तो संस्कृत व्याकरण आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसलिए आज आप लोगों को शब्द रूप के अंतर्गत पुल्लिंग सूत्र बताने जा रहा हूं। इसको आप लोग बारीकी से और ध्यान से समझेंगे। प्यारे विद्यार्थीगण, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पुल्लिंग सूत्र आज बताने जा रहा हूं। पुल्लिंग सूत्र में आप लोग जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, प्यारे विद्यार्थीगण, पुल्लिंग सूत्र में आप लोग जो देख रहे हैं, औकारांत पुल्लिंग शब्द सूत्र, ये पहला सूत्र है। औकारांत, तो ये औकारांत का अर्थ होता है जिसके अंत में अ हो, जिसके अंत में अ हो और वो पुल्लिंग शब्द हो। यानी ऐसा पुल्लिंग शब्द, ऐसा पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ हो तो वो होंगे औकारांत पुल्लिंग शब्द, और उसमें ये सूत्र लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, उसमें ये सूत्र लगता है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, मैंने आपको बताया औकारांत पुल्लिंग शब्द सूत्र। औकारांत पुल्लिंग यानी ऐसा पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ हो, उसके लिए यह सूत्र लगता है। तो देखिए, इस सूत्र को पहले आप लोग समझिए। सूत्र में आप लोग देख सकते हैं यहां ये विभक्ति है, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप लोगों को बताए हैं कि विभक्तियां 7 विभक्ति होती है संस्कृत में। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन सुविधा के लिए लेकर चलते हैं। तो आप लोग यहां देख सकते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है? अ, औ, द्विवचन में औ, बहुवचन में आ। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अ, द्विवचन में औ, बहुवचन में आ। द्वितीया विभक्ति एक वचन में अम, द्वितीया विभक्ति द्विवचन में औ और द्वितीया विभक्ति बहुवचन में आन। तृतीया विभक्ति एक वचन में एन, तृतीया विभक्ति द्विवचन में आभ्याम और तृतीया विभक्ति बहुवचन में आई। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में सूत्र होता है आय, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में आभ्याम और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में एभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन में सूत्र होता है आत, पंचमी विभक्ति द्विवचन में होता है आभ्याम और पंचमी विभक्ति बहुवचन में होता है एभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है स्या, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में यो और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आनाम। हलंत होगा यहां, आनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में ए, द्विवचन में यो और बहुवचन में एसु।
अब संबोधन में देखिए सूत्र में क्या बताया गया है, हे औ, हे औ, हे औ, ये नहीं होगा, हे आ, ये डॉट डॉट को नहीं लेकर चलना है, टाइपिंग में आ गया है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग यहाँ जो बोर्ड पर देख रहे हैं, ये जो सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सूत्र है औकारांत पुल्लिंग शब्द सूत्र। यानी ऐसा पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ हो, उसमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये सूत्र आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो सूत्र में आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूं, अ ओ आ, कैसे याद करिएगा, अ ओ आ, अ ओ आ, ओ आन, ओ आन। प्यारे विद्यार्थीगण, ओ आन, एन आभ्याम ए, आय आभ्याम एभ्य, आत आभ्याम एभ्य, त्या यो आणाम, ए यो एसु, हे अ, हे औ, हे आ। ये आपको याद होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थी जी। अगर आपको ये औकारांत पुल्लिंग सूत्र याद हो गया तो इस पर आधारित जो भी रूप बनाने के लिए देगा तो आप आसानी से बना लेंगे, या इस पर आधारित अगर कोई भी शब्द आ गया तो उसमें आप स्वतंत्र रूप से बहुत ही आसानी से उसको हल कर लोगे। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थीगण, अब कुछ उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ उदाहरण को आप लोग देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। जो उदाहरण आप लोगों को बोर्ड पर है, देखिए आप। यानी कि औकारांत पुल्लिंग सूत्र किन किन शब्दों में लगता है। तो आपको मैंने बताया, जो औकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, यानी जिसके अंत में अ होंगे और वो पुल्लिंग शब्द होंगे, उसमें ये सूत्र लगता है। तो यहां देखिए आप बोर्ड पर, बालक, तो बालक के अंत में अ है, तो ये हो गए औकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। बालक मतलब लड़का, बालक मतलब लड़का। प्यारे विद्यार्थीगण, बालक मतलब लड़का। हिंदी भी याद रखिए आप लोग। निरीप, क्या है, निरीप, निरीप मतलब बताइए आप लोग, निरीप मतलब राजा। ये भी औकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसमें यह सूत्र प्रयोग होगा। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। गज, गज मतलब हाथी। जनक, जनक मतलब पिता। रजक, रजक मतलब धोबी। कृपन, कृपन यानी कंजूस, कृपन मतलब कंजूस। बाल, बाल का हिंदी होता है बच्चा। अज यानी बकरा। कुक्कुर, कुक्कुर मतलब कुत्ता। भिक्षुक यानी भिखारी। मार्ग मतलब सड़क। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। कृषक का हिंदी होता है किसान। व्याघ्र का बाघ। मृग का हिरन। और ये देखिए, ये गलत है, जय विजयी नहीं होगा। शिक्षक, अध्याय, पाठ, दरिद्र, निर्धन। दरिद्र निर्धन मतलब गरीब, दरिद्र और निर्धन मतलब गरीब। पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़। काक, काक मतलब कौआ। राम, मोहन, कृष्ण। सैनिक मतलब सिपाही इत्यादि, यानी इसी प्रकार के और सब शब्द आएंगे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, ये आपको औकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार के शब्दों में औकारांत पुल्लिंग सूत्र लगता है, जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया है पीछे।
अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है पीछे, वो ओकारांत पुल्लिंग सूत्र लगा करके इसका रूप बनाया जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग बालक का रूप बनाइए, बालक का रूप। तो आप लोगों के मन में आता होगा, सर बालक का रूप कैसे बनाएंगे? तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग ये समझ लीजिए बालक क्या है। बालक है औकारांत पुल्लिंग शब्द। जब बालक औकारांत पुल्लिंग शब्द है तो इसमें क्या लगेगा? औकारांत पुल्लिंग सूत्र। आपको देखना है कि अगर औकारांत पुल्लिंग शब्द है तो औकारांत पुल्लिंग सूत्र लगेगा, और सूत्र लगने के बाद उसका रूप बनते जाएगा। तो मेरे साथ आगे बढ़िए तो आपको पता चल जाएगा बालक का रूप कैसे बनाया जाता है। तो देखिए आप लोग इस बोर्ड पर ध्यान से देखिए, देखिए आप लोग ध्यान से। औकारांत क्या है? औकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, बालक का रूप। बालक मतलब लड़का। तो आप लोग इस बोर्ड पर समझिए और आप लोग भी बनाइए मेरे साथ बालक का रूप। आप लोग जानते हैं कि औकारांत पुल्लिंग शब्द रहेगा तो उसमें औकारांत पुल्लिंग सूत्र लगेगा। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि बालक का रूप बनाइए। किसका रूप? बालक का। बोले कि बालक का आप लोग रूप बनाकर देखिए। तो ये आप जानते हैं कि विभक्तियां 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और इन सब का मैंने अभी सूत्र बताया है कि अह औ आह, अम औ आन, एन आभ्याम ए, आय आभ्याम एभ्य, आत आभ्याम एभ्य, स्यो अनाम, ए यो एसु, हे अ, हे ओ, हे आ। ऐसा करके मैंने बताया है सूत्र। बस वही सूत्र इसमें लगेगा और इसका रूप बनते जाएगा, और रूप बनते जाएगा तो वो शब्द रूप कहलाते जाएगा। तो आप देखिए यहां बालक, तो बालक का रूप बना रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि बालक में यहां देखिए तोड़कर बताया भी गया है, बालक में अह जुड़ा है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है सूत्र? अह। तो बालक में जब अह जुड़ेगा तो हो जाएगा बाबू बालक। बालक में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बालक। अब देखिए यहां बालक का रूप बना रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या होता है सूत्र? पुल्लिंग सूत्र में क्या लिखा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन में? औ। तो बालक में औ जोड़िएगा तो बालक हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ओ है, आपको देख लीजिए स्वर वर्ण। और ये जो स्वर वर्ण होते हैं तो जब हम प्रयोग करेंगे किसी व्यंजन के साथ तो स्वर वर्ण का जो संकेत होता है वो संकेत लगता है। तो आप लोग जानते हैं कि आ का अगर संकेत रहे, ओ का कोई संकेत नहीं होता है, ओ का कोई संकेत नहीं होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आ का एक डंडा होता है, एक डंडा। अगर यहीं ई रहे हड़स्वी तो इसका आप लोग देखते हैं कि ऐसे रहता है। उसके बदले जैसे क में अगर ई लगाएंगे, मान लीजिए क में आप अगर जोड़ देते हैं, मान लीजिए क हलंत में ई जोड़िएगा तो क्या होगा? आपको आप कहिएगा कि सर क हलंत में ई जोड़ेंगे तो ऐसे होगा, तो गलत है बाबू, ऐसा गलती कभी ना करना। तो क हलंत में अगर मान लीजिए ई जोड़िएगा तो कहर्षी कार्ड होगा, क्योंकि स्वर वर्ण के सांकेतिक चिन्हों को क्या कहते हैं आप? मात्रा। तो वो स्वर वर्ण का अपना संकेत होता है। तो जब भी व्यंजन वर्ण में आता है ना तो वो संकेत का प्रयोग हो जाता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सूत्र लगते जाता है और उसका रूप बनते जाता है। अब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हमने क्या बताया है सूत्र में? आह बताया है। अब किसका रूप बना रहे हैं? बालक का। तो बालक में आह जोड़िएगा तो बालक जोड़ आह तो बालका हो जाएगा। यहां मैं बालक का बता रहा हूं और उसमें पीछे आप लोग देखें कितना उदाहरण था।
तो उसमें आप किसी का भी बना सकते हैं। मैं अगर बालक पर समझा दूंगा, अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप अनेकों बना सकते हैं। और अगर आप अनेक पढ़े, बहुत सारा चीज पढ़े और उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपका सारा पढ़ा हुआ मेहनत पानी पानी हो गया, सब पानी हो गया, समय भी गया, यानी धन भी गया, समय भी गया और धर्म भी गया। तो ऐसा नहीं करना है। मैं बता रहा हूं बालक पर, तो बालक का रूप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दुनिया का कोई भी रूप अगर आपको दे देगा कि चलो फलना पर रूप बना के दिखाओ, इस पर रूप बना के दिखाओ, अज पे बना के दिखाओ, गज पे बना के दिखाओ, मृग पर बना के दिखाओ, वृक्ष पर बना के दिखाओ, किसी भी चीज पर दे देगा रूप बनाने के लिए, तो आप तुरंत सूत्र लगा करके उसका रूप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा और चल भी रहा है कि कैसे रूप बनता है। तो बालक में आह जोड़ेंगे तो बालका। आ गया समझ में विद्यार्थी जी? उम्मीद करता हूं कि आप सबों को यह समझ में आ गया होगा। अब द्वितीय विभक्ति में आइए। द्वितीय विभक्ति में बालक का रूप बना रहे हैं तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन में सूत्र क्या होता है? अम। अब बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में जोड़िएगा अम, तो हो जाएगा बालकम। अब आओ, आप जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में समान होता है, सूत्र में समान होता है औ। तो बालक में औ जोड़िएगा तो बालकों ही रहेगा, समान रहेगा, एक समान। और यहां देखिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सूत्र में होता है आन, और बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में जोड़िएगा आन तो हो जाएगा बालकान। बालक में आन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? बालकान। तृतीय व्यक्ति एक वचन में सूत्र होता है एन, और बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में एन जोड़ने पर हो जाएगा बालकेन। तृतीय व्यक्ति द्विवचन में आभ्याम, तो बालक में जोड़िएगा आभ्याम तो बालकाभ्याम। और यहां देखिए तृतीय व्यक्ति बहुवचन में अई होता है अई, तो बालक में जोड़ेंगे अई तो बालक। स्वर वर्ण का संकेत का प्रयोग होगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आप लोग देखिए सूत्र में होता है आय, और बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में जोड़िएगा आय तो हो जाएगा बालकाय। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में आप लोग देखिए आभ्याम, तो ऊपर में जो आप देखे यहां तृतीया विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन, ये सब में क्या होता है? सूत्र एक समान होता है, एक समान। देख लीजिए यहां भी आभ्याम, यहां भी आभ्याम और यहां भी आभ्याम है। तो आप देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में बालक का रूप क्या होगा? बालक जोड़ आभ्याम बराबर बालकाभ्याम। बालक का रूप क्या हो जाएगा? बालकाभ्याम। और यहां देखिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में एभ्य होता है सूत्र में, तो बालक में एभ्य जोड़ा है तो क्या हो गया? बालकेभ्य। यानी बालक का रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालकेभ्य। अब पंचमी विभक्ति एक वचन में आइए। पंचमी विभक्ति एक वचन में सूत्र होता है आत, अब बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में आत जोड़िएगा तो हो जाएगा बालकात। आप यहां देखिए बालक में आभ्याम जोड़िएगा तो बालकाभ्याम ही होगा यहां भी। और यहां देख लीजिए आप एभ्य, पंचमी व्यक्ति बहुवचन में एभ्य होता है सूत्र में, तो बालक में एभ्य जोड़ेगा तो बालकेभ्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन और पंचमी बहुवचन में भी सूत्र एक समान होता है, तो जोड़ने पर दोनों का रूप भी समान ही होगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में सूत्र में क्या लिखा है? स्यः, तो बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में स्यः जोड़िएगा तो बालकस्य। षष्ठी विभक्ति द्विवचन में सूत्र में होता है यो, बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में यो जोड़िएगा तो बालक यो। और यहां देखिए षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में क्या होता है? आनाम, सूत्र में आनाम होता है, और बालक का रूप आप बना रहे हैं तो बालक में जब आप आनाम जोड़िएगा तो हो जाएगा बालका नाम। देख रहे हैं कितना आसान है रूप बनाना, बहुत ही आसान है। सप्तमी व्यक्ति एक वचन में सूत्र में लिखा है ए, तो बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में ए जोड़िएगा तो हो जाएगा बालके। सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में वही बात, जो षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में यो है तो सप्तमी द्विवचन में भी यो है, दोनों में समान है। और बालक का रूप बना रहे हैं तो बालक में यो जोड़िएगा तो बालक यो।
सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में क्या है? एसु। सूत्र में क्या है? एसु। एसु सूत्र में क्या है बाबू? एसु लिखाए हैं, एसु। एसु। तो बालक में जब आप एसु जोड़िएगा तो यहां देखिए बालकेशु। और संबोधन में आइए, संबोधन में देखे होंगे एक वचन में हे ओ क्या था सूत्र में? हे ओ। तो जब ओ जोड़िएगा बाबू, बालक में जब ओ जोड़िएगा ना, हे ओ यानी ओ जोड़िएगा, तो बालक में ओ जोड़िएगा तो बालक ही रहेगा शब्द रूप में, समझे ना? इसलिए आप देख रहे हैं ना यहाँ, क्योंकि ओ का कोई संकेत होता नहीं है, तो जब ओ का कोई संकेत नहीं होता है तो जैसे का तैसा रहेगा। तो हे ओ तो सेम रह जाएगा, हे बालक। अब देखिए यहाँ हे बालको यानी औ जुड़ा है, औ। आप एक चीज पढ़े थे, बताए थे आप लोगों को कि संबोधन का रूप किसके अनुसार चलता है? प्रथमा व्यक्ति के अनुसार। यानी कि कहा जाए तो संबोधन में कौन विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। आप देख भी सकते हैं, केवल एक वचन में परिवर्तन है, एक वचन में यहां अह था, यहां केवल अ है। बाद बाकी आप देख लीजिए, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में औ है और इसमें भी औ जुड़ा है। संबोधन द्विवचन में भी औ जुड़ा है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आह जुड़ा है और संबोधन बहुवचन में भी आह जुड़ा है, तो बालका हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि केवल एक वचन में परिवर्तन होता है, एक वचन में चेंज होता है, बाद बाकी में समान रहता है। तो आप लोगों को जब सूत्र याद हो जाएगा औकारांत पुल्लिंग सूत्र, तो दुनिया का आप किसी भी शब्द का रूप आसानी से बना सकते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब यहां से मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको कह देगा कि बालक का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है? बोलिए आप लोग, बालक का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है? अगर ये आपसे पूछ देगा तो आप तुरंत दिमाग में सूत्र आनी चाहिए। मैंने क्या बताया कि बालक का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थीगण, तृतीया विभक्ति एक वचन में सूत्र क्या होता है? बालक पुल्लिंग शब्द है, औकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो जब औकारांत पुल्लिंग शब्द है तो इसमें औकारांत पुल्लिंग सूत्र लगेगा। तो औकारांत पुल्लिंग सूत्र आपके दिमाग में आनी चाहिए कि तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो सर लिखाए हैं एन, तो जब एन लिखाए हैं तो बालक में जब एन जोड़ेंगे तो बालकेन। इस तरह से आपको मैं ऑब्जेक्टिव पूछूंगा तो उसमें आप लोग जवाब दीजिएगा। दे देगा आपको, बालक के जगह पर कुछ भी रह सकता है, गज ही दे देगा। कहेगा गज का रूप बताइए चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, गज का रूप। मान लीजिए कहेगा गज का रूप बताइए चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तो गज का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में सूत्र क्या होता है? आय। तो सूत्र जोड़ दीजिएगा आय। तो आय जब जोड़ दीजिएगा बाबू, आय जब आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहां आय जब जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गज है। तो इस तरह से दुनिया का कोई भी शब्द का रूप अगर आपको बनाने के लिए दे देगा तो हमको लग रहा है कि दुनिया के किसी भी शब्द का रूप आप चुटकी बजाते ही बना दोगे, क्योंकि ये समझ में आ गया है कि कैसे रूप बनाया जाता है। सूत्र जुड़ते जाएगा, रूप बनते जाएगा। सब सूत्र का खेल है बाबू, सब सूत्र का खेल है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब एक चीज देखिए आप लोग, और इसमें और समझिए एक चीज यहां ध्यान से। आप लोग जानते हैं कि प्रथमा व्यक्ति को कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक। और उसका क्या होता है? चिन्ह होता है। यानी प्रथमा व्यक्ति का क्या होता है? चिन्ह। क्या चिन्ह होता है आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में। प्यारे विद्यार्थीगण, इसका चिन्ह होता है ने। आप लोग पढ़े होंगे। प्रथम व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने। द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है?
को। तृतीया व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आपको हिंदी समझने में आसान हो, हिंदी अर्थ समझने में आसान हो, इसलिए बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थीगण। तो यहां देखिए तृतीया व्यक्ति में क्या होता है? से के द्वारा। चतुर्थी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तीसरा लेक्चर में मैंने इसको बताया है, बढ़िया से देख लीजिएगा। पंचमी व्यक्ति में क्या होता है? से। षष्ठी में क्या होता है? का के की रारे री। सप्तमी में क्या होता है? में पर। संबोधन में तो जानते ही हैं, हे अरे। तो यहां देखिए जैसे आपको दे देगा प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बालक है। क्या है? बालक। तो जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बालक है तो इस बालक का हिंदी क्या होगा? हिंदी हिंदी भी पूछ सकता है, इससे आपको हिंदी भी समझ में आ जानी चाहिए, हिंदी अर्थ। तो बालक का हिंदी अर्थ आप लोग बताइए क्या होगा? तो लड़का। एक वचन में है तो एक लड़का या लड़का ने। लड़का ने, ध्यान दीजिए क्या होगा? लड़का ने। कहिएगा सर ये ने कहां से आ गए? तो विद्यार्थीगण प्रथम व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने। तो बाल का मतलब एक लड़का ने या लड़का ने। बाल को मतलब दो लड़के ने। दो लड़के ने। बाल का मतलब अनेक लड़के। कितने लड़के? अनेक लड़के ने। तो आ गया समझ में हिंदी। फिर यहां देखिए बालकम मतलब यहां क्या होगा? लड़का को। यहां क्या होगा बाबू? लड़का को। यहां क्या होगा? बाल को मतलब दो लड़के को। और बालकान मतलब लड़के को, चाहे अनेक दो या केवल लड़के को हो। बालकेन, बालकेन का क्या होगा? बालक मतलब जानते हैं लड़का। और ये बालकेन किस विभक्ति में है? तृतीया व्यक्ति में है। तो तृतीया व्यक्ति का चिन्ह लगेगा। तृतीया व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। तो लड़का से या लड़का के द्वारा। लड़का से या लड़का के द्वारा। उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा? दो लड़कों से दो लड़कों के द्वारा। बाल के मतलब लड़कों से लड़कों के द्वारा। और यहां बालक है तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा लड़का को और लड़का के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर इनमें से किसी में भी दे दे कि बताइए बालकात का क्या होगा, तो लड़का से। बालकस्य का क्या होगा? तो लड़का का या के। बाल के मतलब लड़का में या लड़का पर। तो ये जो आप देखेंगे हिंदी अगर आपको पूछ देगा तो आप लोगों को तुरंत ये दिमाग में आनी चाहिए कि प्रथम व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है। ये आपको तुरंत आनी चाहिए। अगर आपको चिन्ह पकड़ में आ गया तो कोई भी हिंदी अर्थ पूछे, किसी का भी पूछे, आप तुरंत आप लोग बाबू बता देंगे। कोई टफ नहीं है, सारा सब कुछ सूत्र का खेल है, सब नियम पर आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थीगण अब आप लोग देखिए आगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो अभी आप लोगों को मैंने औकारांत पुल्लिंग सूत्र पढ़ाया और बालक का रूप पढ़ाया तथा इस पर आधारित बहुत सारे पुल्लिंग शब्दों का रूप चलता है, उससे संबंधित मैं आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं। 20 ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, इसको आप लोग आसानी से जवाब दे देंगे, समझेंगे और कमेंट में लिखेंगे भी जवाब। तो चलिए देखिए अब प्यारे विद्यार्थीगण आप लोग देखिए यहां ये है आपका पहला
ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिए। बालक का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा रूप? प्रथमा विभक्ति, बालक का रूप पूछ रहा है कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। तो जैसे ही बालक का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पूछेगा बाबू, तो तुरंत आपको दिमाग में आनी चाहिए कि बालक तो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें अकारांत पुल्लिंग सूत्र लगेगा। और जब अकारांत पुल्लिंग सूत्र लगेगा तो अकारांत पुल्लिंग सूत्र में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हमने क्या बताया है? आह। याद करिए, आह। तो बालक में आह जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? बाल का, बाल का हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही है। कितना आसान है। जिस विभक्ति का, जिस वचन का आपको रूप पूछे, बस उसका आपको सूत्र लगा देना, सूत्र प्रयोग कर देना है। तो दुनिया का कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको वो चीज की पता होनी चाहिए और उनका प्रयोग करने की तरीका आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मालूम नहीं है, न अर्थ पता है, न प्रयोग करने का तरीका पता है, तो पता चलेगा कि आप अर्थ की जगह अनर्थ ही कर दिए। इसलिए अनर्थ होने से और अनर्थ करने से बचना है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देखिए यहां बोर्ड पर, आप लोग जवाब दीजिएगा। बालक का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? अब बालक का रूप पूछ रहा है, तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो तुरंत बालक में तृतीया व्यक्ति एक वचन का सूत्र जोड़ो, जोड़ो बाबू। तृतीया व्यक्ति एक वचन में क्या होता है? एन। तो बालक में जब एन जोड़ दीजिएगा तो बालकेन, बालकेन, डी ऑप्शन। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही आसान है बाबू, बहुत ही आसान है। लेकिन सूत्र आपको मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? सूत्र, तब आसान लगेगा, नहीं तो आपको मुश्किल लगेगा। बालक का रूप तृतीया बहुवचन में, बालक का रूप बाबू तृतीया विभक्ति बहुवचन में पूछ रहा है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में सूत्र क्या होता है? ऐ, ऐ होता है। तो बालक में ऐ जोड़ो। तो आप लोग जानते हैं कि आई का संकेत क्या होता है? दो गो ऊपर में होता है और ये विसर्ग आ जाएगा। तो बालकह देखिए किस में है? बी ऑप्शन में है। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग देख चुके हैं विद्यार्थीगण। अब चलिए आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलिए, 4 की ओर चलिए। बालक का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? प्यारे विद्यार्थीगण, बालक का रूप पूछ रहा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तो बालक का रूप पूछ रहा है, तो बालक में आप चतुर्थी विभक्ति एक वचन का आप सूत्र जोड़ दीजिए। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? आय। तो बालक में जब आय जोड़िएगा बाबू तो क्या हो जाएगा? बालक है। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए, अगर आपको आ रही है तो जवाब देने से घबराना नहीं है। तो बालक में आय जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? बालक है, सी ऑप्शन। कितना आसान है, लेकिन सूत्र याद होनी चाहिए बाबू, तो आसान है। 5, बालक का रूप, बालक शब्द का रूप पूछ रहा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो विद्यार्थी जी, बालक का रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन पूछ रहा है, तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होता है? आणाम। सिया यो आणाम पढ़े हैं ना? षष्ठी विभक्ति एक वचन में सिया, द्विवचन में यो और बहुवचन में आणाम होता है बाबू। तो बालक में आनाम जोड़िएगा तो बालका नाम। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। तो बालका नाम, डी ऑप्शन सही है। अब चलिए छठा ऑब्जेक्टिव की तरफ। निरीप। अब ये देखो, बालक से तभी पूछ रहे थे, अब निरीप से पूछ रहे हैं, तो किसी से भी पूछ दे, आपको बस सूत्र का पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से उसके रूप को बना दोगे। तो निरीप का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में पूछ रहा है, तो प्यारे विद्यार्थी जी, निरीप का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में सूत्र क्या होता है? आत। तो निरीप में जब आत जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? निरीपात। कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला,
रजक, रजक शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन पूछ रहा है, क्या होगा? रजक में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का आपको सूत्र जोड़ना है। तो रजक में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप पूछ रहा है रजक का, तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में क्या होता है? अभी तुरंत बताएं आपको, आनाम। तो यहां देखिएगा, तो बहुत विद्यार्थी सोचेगा सर रजक में आनाम जोड़ेंगे तो रज का, रजक में आनाम जोड़ेंगे तो सर रज का ऐसे नाम होगा। तो बाबू ये गलत है। अब कहिएगा सर अभी तुरंत सूत्र बताए हैं आप आनाम जोड़ने के लिए, तो हम वही तो किए हैं, कुछ अलग से कहाँ किए हैं, तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हैं? तो विद्यार्थी जी, एक नत विधान होता है, एक होता है सूत्र नत विधान, संस्कृत में है सूत्र नत विधान। ये विधान कहती है कि जब संस्कृत में या कोई ऐसा शब्द हो जिसमें रो, तर, री और मूर्धन सहलंत युक्त हो, यानी उसमें जुड़ा हुआ हो, या इससे संबंधित र, तर, री और मूर्धन सहलंत से संबंधित कोई अगर शब्द हो, तो उसमें दंत नो की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? मूर्धन्य नो का प्रयोग किया जाएगा। ये नत विधान का कहना है, ये नत विधान का। तो यहां देखिए, हम जो आनाम जोड़ रहे हैं वो किस में जोड़ रहे हैं बाबू? रजक में जोड़ रहे हैं, और रजक शब्द में क्या है? रो। तो जब रो है तो नत विधान क्या कह रहा है कि जब रो रहे, तर रहे, री रहे, मूर्धन स हलंत रहे, तो उसमें दंत नो की जगह मूर्धन नो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू? अब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? मूर्धन्य नो। यानी रजक में आनाम जोड़ेंगे तो आ का एगो लाठी हो जाएगा, डंडा हो जाएगा, और ये दंत नो बदल जाएगा मूर्धन्य नो में, बवाजी वाला नो में, और रज का नाम। ये आपका बाबू 100% एकदम सही है। तो इसमें देखिए कौन सा, डी ऑप्शन सही है। आ गया समझ में आप लोगों को? नत विधान को भी ध्यान से आप देख ही लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, वृक्षात पद किस विभक्ति का रूप है? अब पूछ रहा है किस विभक्ति का रूप है। वृक्षात दे दिया और पूछ रहा है किस व्यक्ति का रूप है। तो बोलो बाबू वृक्षात, तो वृक्ष में आत जुड़ा है। क्या जुड़ा है? वृक्ष में आत जुड़ा है, तबे ना वृक्षात हो गया है। ये जो वृक्षात आप देख रहे हैं, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि इसमें कौन सा सूत्र जुड़ा है। तो वृक्ष में आत जुड़ा है, तो जैसे ही आपको आत समझ में आए तो आत बताइए सूत्र में कौन विभक्ति में बताए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए जवाब। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आत हम आपको बताए हैं पंचमी विभक्ति एक वचन में। पंचमी विभक्ति एक वचन का सूत्र है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन का सूत्र है, तो केवल इसमें विभक्ति पूछ रहा है तो पंचमी होगा। अगला ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिए, मार्गेन पद किस विभक्ति का रूप है? इसमें भी पूछ रहा है विभक्ति ही, मार्गेन। तो प्यारे विद्यार्थी जी, मार्गेन पूछ रहा है तो आपको दिमाग लगाना होगा मार्गेन में क्या जुड़ा है। तो मार्ग में जुड़ गया है एन, मार्ग में एन जुड़ गया है। मार्ग में क्या जुड़ गया है? एन जुड़ गया है बाबू, मार्ग में एन जुड़ गया है, तो इसलिए हो गया है मार्गेन। तो अब देखिए यहां, ये जो एन है, ये एन किस विभक्ति में बताए हैं? तो तृतीया विभक्ति में बताए हैं, तो तृतीया हो जाएगा इसका। मार्गेन का रूप, मार्गेन जो पद है ना, इसका रूप किस विभक्ति में है? तो तृतीया विभक्ति एक वचन में है बाबू। अब चलिए 10 नंबर, निरीपान। निरीपान पद किस विभक्ति और वचन का रूप है? विभक्ति भी पूछ रहा है इसमें और वचन भी पूछ रहा है। तो निरीपान, क्या पूछ रहा है? निरीपान। तो यहां देखिए, ये निरीपान जो है प्यारे विद्यार्थी जी ऐसे होता, समझ गए ना? कहिएगा सर ये कैसे? तो आप जानते हैं कि री है, र, तर, री बताएं अभी नत विधान में कि उसमें दंत नो की जगह क्या हो जाएगा? मूर्धन्य नो। तो आप देख लीजिए निरीपान,
तो क्या जुड़ा है, निरीप में जुड़ गया है आन। क्या जुड़ गया है, आन जुड़ गया है। तो निरीप में जब आन जुड़ गया है तो ये बताइए आन, ये जो आन है वो किस विभक्ति में है। तो आप लोग याद करिए सूत्र में, अह ओ आह, ये हुआ प्रथमा विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन का। और द्वितीया विभक्ति एक वचन में होता है अम, द्विवचन में अ, और बहुवचन में होता है आन। तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन में होता है आन, तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन। देख लीजिए ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही आसान से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं विद्यार्थीगण। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि मुझे समझ में आ रहा है। 11 नंबर के ऑब्जेक्टिव को देखिए, बाल के पद का हिंदी अर्थ। ये बाल के का हिंदी अर्थ पूछ रहा है बाबू, हिंदी अर्थ क्या होगा। तो आपको ये देखना होगा कि ये किस विभक्ति का सूत्र लगा हुआ है बाल के में। तो आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। तो बालक में आई जुड़ा है, और ये आप जान चुके हैं, ये जो है तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। ये तृतीया विभक्ति बहुवचन का सूत्र है। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का है, तो आप लोग जानते हैं तृतीया विभक्ति में क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है तृतीया विभक्ति का, से या के द्वारा। से या के द्वारा क्या होता है, से या के द्वारा। तो बालक मतलब होता है लड़का, और यहां बाल के है, यानी बालक का रूप तृतीया व्यक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, लड़कों से या लड़कों के द्वारा। तो लड़कों से, लड़कों के द्वारा, तो सी ऑप्शन है, लड़कों के द्वारा, ये होगा सही। चलिए फिर अब अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ। बहुत ही अच्छा है आप लोगों के जानकारी के लिए, अगर इस सब पर पकड़ हो जाएगा तो आपका संस्कृत बहुत आसान हो जाएगा। जनकय, ये जो जनकय आप देख रहे हैं इसका हिंदी अर्थ पूछ रहा है। तो बताइए बाबू, ये जो जनकय है, जनकय, इसमें क्या जुड़ा है बताइए आप ही लोग, किस विभक्ति का सूत्र जुड़ा है बताइए जल्दी से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जुड़ा है। तो ये जब आए जनकय हो गया, तो ये जनकय हो गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो चतुर्थी विभक्ति का सूत्र चिन्ह क्या होता है बताइए, को के लिए। तो जनक मतलब होता है पिता, जनक मतलब पिता। तो या तो पिता को या पिता के लिए, तो पिता को या पिता के लिए। तो आप देख रहे हैं यहां दो दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहां के दिए थे प्यारे विद्यार्थी जी, पिता को या पिता के लिए, तो ये डी ऑप्शन। नहीं तो पिता को रहता तो दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी चलेगा। पैर पर इसका संस्कृत क्या होगा, यहां देखिए, पैर पर इसका संस्कृत क्या होगा। इसका अब संस्कृत पूछा जा रहा है कि पैर पर का संस्कृत क्या होगा। देखिए आप चार ऑप्शन है, वृक्षण होगा कि वृक्षय होगा कि वृक्षस्य होगा कि वृक्षे होगा। तो आप ये पर देखिएगा, तो में और पर किस विभक्ति में, किस विभक्ति का चिन्ह है, में पर। तो में और पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। तो जब सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है तो आप लोग देखिए सप्तमी विभक्ति का सूत्र किसमें लगा हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति का सूत्र किसमें लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये तो तृतीया का है, ये नहीं होगा। ये चतुर्थी का, ये भी नहीं होगा। ये षष्ठी का, ये भी नहीं होगा। ये वृक्ष में ए जुड़ा है, ये देखिए वृक्ष में ए जुड़ा है। तो ये ए जो होता है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का सूत्र है। तो ये होगा वृक्ष। वृक्ष मतलब वृक्ष पर या पैर पर। आ गया समझ में? तो आप लोग जवाब कमेंट में जरूर देंगे। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, गरीबों का, इसका संस्कृत पूछ रहा है गरीबों का। तो का के की किसमें बताएं, षष्ठी में। और षष्ठी का आप लोग देख रहे हैं, ये है षष्ठी का और ये भी है षष्ठी का।
तो बताइए दोनों में से क्या होगा? ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि षष्ठी का नहीं है, तो ये दोनों में से क्या होगा बताइए आप लोग, इन दोनों में से? तो गरीबों का, तो बहुत सारे गरीब है तो बहुवचन हो गया बाबू। तो बहुवचन में क्या होता है? सियह यो आनाम। तो आनाम जिसमें जुड़ा होगा तो दरिद्रा नाम, दरिद्रा नाम। तो गरीबों का संस्कृत क्या होगा? दरिद्रा नाम। और दरिद्रस्य रहता तो गरीब का, इसमें होता है गरीब का। बहुवचन है तो गरीबों का। अब अगला ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 15 को आप लोग ध्यान से देखिए। रामेन। तो रामेन में क्या हो गया? राम जोड़ एन, राम जोड़ एन, तो रामेन हो गया। इसका हिंदी अर्थ पूछ रहा है बाबू, ये तो तृतीया विभक्ति एक वचन का हो गया। इसका हिंदी पूछ रहा है तो राम के द्वारा, क्या हो जाएगा? राम के द्वारा, क्योंकि तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग। भिक्षुकेभ्य का हिंदी अर्थ क्या होगा? भिक्षुकेभ्य, तो प्यारे विद्यार्थी जी भिक्षुकेभ्य का क्या होता है आप लोग देख लीजिए। यहाँ भिक्षुक में एभिया जुड़ा है। क्या जुड़ा है? भिक्षुक में एभिया जुड़ा है। और आप लोग जानते हैं कि एभिया जो है किस विभक्ति का सूत्र है बताइए? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का और पंचमी विभक्ति बहुवचन का। तो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को के लिए, और पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से। तो या तो को के लिए होना चाहिए या से। तो यहां देखिए भिखारियों का, तो ये तो नहीं होगा। भिखारियों में ये सप्तमी का, ये षष्ठी का है, ये सप्तमी का है, नहीं होगा। भिखारियों के द्वारा ये तृतीया विभक्ति का, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो चतुर्थी या पंचमी का है। सूत्र लगा हुआ ए भी चतुर्थी या पंचमी का, तो चतुर्थी का के लिए होता है, तो ये सही है। भिखारियों के लिए, भिक्षु के भी का मतलब क्या हुआ? भिखारियों के लिए। याद आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और देखिए अब अगला देवताओं की, इसका संस्कृत पूछ रहा है। तो ये जो बाबू की है ये षष्ठी विभक्ति का है। तो इसमें देख लो षष्ठी विभक्ति का किसमें जुड़ा हुआ है? देवा, देवे, देवानाम, देवेशु। तो ये देवानाम होगा। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। देवानाम मतलब देवताओं की, देवानाम मतलब देवताओं की। अब आप लोग देख लीजिए आगे 18 नंबर में, पिता के द्वारा। तो ये जो के द्वारा है बाबू, ये के द्वारा बताइए आप लोग किस विभक्ति का चिन्ह है? तृतीया विभक्ति का चिन्ह है। तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से के द्वारा, से के द्वारा। तो इसका मतलब पिता का संस्कृत क्या होता है? जनक। तो जनक में तृतीया विभक्ति का सूत्र लगा होना चाहिए। तो तृतीया विभक्ति का सूत्र किस में लगा हुआ है देख लो आप लोग। किसमें? इसमें सी में लगा हुआ है, क्योंकि एन आभ्याम ए। अब चलिए आप लोग विद्यार्थीगण, आज का जो सेकेंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है 19 नंबर, वृक्षात। क्या है? वृक्षात। वृक्षात का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इसमें आत लगा हुआ है। तो आत जो लगा हुआ है बाबू, तो ये वृक्षात, वृक्ष में आत जुड़ा है। क्या जुड़ा है? वृक्ष में आत। तो वृक्ष में आत जुड़ा है, तो आत जो है आप जानते हैं कि ये जो पंचमी विभक्ति एक वचन का सूत्र होता है, और पंचमी विभक्ति की एक वचन का सूत्र होता है। तो पंचमी विभक्ति का हम आपको चिन्ह क्या बताए हैं? कारक चिन्ह से। तो इसमें देखिए से किस में लगा हुआ है? बी में। तो वृक्षात मतलब पेड़ से। क्या होगा? पेड़ से। और आज के क्लास का बाबू, आज के लेक्चर का अंतिम ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव संख्या 20 को आप लोग देखिए। जवाब दीजिए आप लोग इसका कमेंट में। किसान के लिए, तो बताइए विद्यार्थीगण किसान के लिए इसका संस्कृत पूछ रहा है। तो के लिए के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये जो के लिए होता है ये चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो इसमें देख लीजिए इस ऑप्शन में कि किसमें चतुर्थी विभक्ति का सूत्र प्रयोग हुआ है। तो कृषक,
ये तो प्रथमा विभक्ति का है। कृषकम द्वितीय व्यक्ति का सूत्र है, ये भी नहीं होगा। कृषकन तृतीय व्यक्ति का, ये भी नहीं होगा। कृषक है चतुर्थी विभक्ति का है। कृषक मतलब किसान, और उसमें आय जुड़ गया तो कृषकाय हो गया, और हो गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कृषक का, और हिंदी हो गया किसान के लिए। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी जी, आज का क्लास यहीं संपन्न होता है। और आप लोगों को जो ये सूत्र बताया गया है अकारांत पुल्लिंग सूत्र, और इस पर रूप और ऑब्जेक्टिव, इसको आप लोग मन लगाकर देखिए, ध्यान से देखिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।